हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोग्रेसिव बायोटेक। हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा बैक्टीरियल जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। एक बार हम रिव्यू करते हैं प्रीवियस लेक्चर को। हमने पढ़ा अबाउट जीनोम, व्हाई शुड वी स्टडी जीनोम, व्हाई जीनोम ऑर्गेनाइजेशन इज इम्पोर्टेंट, बैक्टीरियल डीएनए, न्यूक्लियोइड रोस्टेट मॉडल, डीएनए कंडेंसेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोमल लूप। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डीएनए, डीएनए टोपोलॉजी, टोपोलॉजी ऑफ लीनियर एंड cccDNA, लिंकिंग नंबर, ट्विस्ट नंबर, राइट नंबर, प्लेक्टोनॉमिक एंड स्पाइरल राइट मीन्स कॉइलिंग। स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ डीएनए। फ्रेंड्स, इतने सारे टाइप्स के जो डीएनए आपको विजुअलाइज हो रहे हैं स्क्रीन पर, क्या ये सारे टाइप्स के डीएनए सेल्स में होते हैं? सेल्स में नेचुरली अकरिंग कौन सा डीएनए होता है? सेल्स में जो नेचुरली अकरिंग डीएनए होता है वो होता है बी टाइप ऑफ डीएनए। वॉटसन एंड क्रिक ने जिस टाइप को डेमोन्स्ट्रेट किया था वो होता है बी टाइप डीएनए। वॉटसन एंड क्रिक ने उसकी मॉडल में बताया था कि जो डीएनए होता है शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है और ये जो होता है राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है और राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है A pairs with D and G pair with C। इस तरीके से बेस पेयरिंग होती है और जो पिच होता है यानी कि ये जो एक पूरा टर्न है, जो एक पिच होता है उसमें 10 बेस पेयर होते हैं। पर टर्न 10 बेस पेयर होते हैं। जब हम ये जो बी डीएनए होता है, जब हम इसे डिहाइड्रेटेड कंडीशन में प्रोवाइड करते हैं, उसको डिहाइड्रेटेड कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, तो ये ए डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो अज्यूम कर लेता है। और ए डीएनए भी कैसा होता है? राइट हैंडेड। ये इंटरकन्वर्टेबल जो है स्ट्रक्चर होते हैं आपस में, इंटरकन्वर्टेबल स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें जो पर टर्न बेस पेयरिंग होती है 11 बेस पेयर पर टर्न होती है। वैसे ही अनादर टाइप के डीएनए है, अनादर जो है उसको जैसी कंडीशन मिलती है वैसे वो डीएनए होते हैं। आज हम जो है टाइप्स ऑफ डीएनए ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम जो है सुपर कॉइलिंग पढ़ रहे हैं। इसके लिए थोड़ा सा डीएनए किस तरीके से कॉइल्ड होता है, डीएनए हेलिकल किस तरीके से फॉर्म होता है, इसलिए हम उसकी जियोमेट्री को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता रही हूँ। ये जो जेड डीएनए होता है, जिगजैग होता है, लेफ्ट हैंडेड स्ट्रक्चर अज्यूम करता है। जब बी डीएनए को आइसोलेट करके इसको हाईली सॉल्ट कंडीशन में रखा गया तो इसने जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर गेन कर लिया। डीएनए ने इस तरीके का स्ट्रक्चर गेन कर लिया। जब डीएनए मतलब डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसके एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आप उसको प्रॉपर एनवायरमेंट मिलता है तो वो आपने ज्यादा टेम्परेचर, अगर यहाँ पर गैस फेस में देख रहे हैं तो ये श्रिंक हो जा रहा है। इसको ज्यादा टेम्परेचर दे रहे तो इसकी जो एटीसीजी बेस पेयर है वो ब्रेक हो जाती है। तो वैसे ही फ्रेंड्स, जब बी डीएनए को सॉल्ट कंडीशन में रखा गया, उसको ज्यादा ट्रीट किया गया सॉल्ट से, तो उसने जो है उसकी जो हेलिक्स है, जो राइट हैंडेड हेलिक्स है, जो राइट डायरेक्शन में हेलिक्स थे, ये हमारा राइट डायरेक्शन एंड दिस इज लेफ्ट डायरेक्शन, राइट। तो जो ये राइट हैंडेड हेलिक्स थे वो टर्न हो गए लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स पे। उसने पूरा उसका कंफर्मेशन ही चेंज कर लिया, उसका स्ट्रक्चर चेंज कर लिया। जब हम डीएनए के हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करते तो उसे हम कहते हैं डीएनए की जियोमेट्री। तो ये क्या पढ़ रहे हो? जियोमेट्री। तो सुपर कॉइलिंग करने के लिए उसकी जियोमेट्री पढ़ना बहुत जरूरी होती है। तो जो बी डीएनए होता है, बी डीएनए राइट हैंडेड होता है, ए डीएनए भी राइट हैंडेड होता है, जबकि जो जेड डीएनए है वो लेफ्ट हैंडेड। इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? सबसे ज्यादा जो स्टेबल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का वो होता है बी डीएनए। बी डीएनए स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, प्लस ये सारी एक्टिविटी कर सकता है। जो वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल लिया था वो बी डीएनए का लिया था और दिस फॉर्म इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर
फॉर रैंडम सीक्वेंस डीएनए मॉलिक्यूल अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। इसमें जो सीक्वेंसिंग होती है रैंडम होती है, इसका जो पिच होता है वन पिच, इसमें जो 10 बेस पेयर होता है। दो चीज आज के लेक्चर के लिए हमको दो चीज जो है ध्यान रखनी है कि बी जो डीएनए होता है नेचुरली सेल्स में जो डीएनए होता है वो कौन सा होता है, राइट हैंडेड डीएनए होता है। और इसके ये जो फर्स्ट टर्न है, फर्स्ट पर टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे टोपोलॉजी। फ्रेंड्स, डीएनए टोपोलॉजी, टोपोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, a geometric property of coiled DNA known as DNA topology। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, हमने क्या पढ़ा अभी, डीएनए की जियोमेट्री पढ़ी, उसके अलग अलग फॉर्म्स पढ़े, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, डीएनए टोपोलॉजी। किस तरीके से वो कॉइल्ड हो रहा है हम यही पढ़ रहे हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, डीएनए टोपोलॉजी। नेक्स्ट देखेंगे यूकेरियोटिक्स का डीएनए कैसा होता है। यूकेरियोटिक सेल्स में जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, लीनियर डीएनए। लीनियर डीएनए है, इसके दोनों एंड्स कैसे हैं, फ्री। जो लीनियर डीएनए है ये लीनियर है, डीएनए लीनियर स्ट्रक्चर है, इसके दोनों एंड्स फ्री है। ये फ्री एंड्स होने की वजह से ये फ्रीली रोटेट कर सकता है, अनवाइंड हो सकता है, अनवाइंड यानी ओपन हो सकता है। ओपन करके देखते हैं इसको, ओपन करके देखते हैं फ्रेंड्स, ओपन हो सकता है डीएनए। फर्दर अगर मैं इसको ओपन करूं तो अगर मैं इसकी बेस पेयरिंग को डिस्टर्ब कर देती हूँ, बेस पेयरिंग में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो ही जो डीएनए की जो कॉइल है, हेलिक्स है, वो अनवाइंड हो जाता है। लेकिन सीसी डीएनए में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सीसी जो डीएनए होता है कोवेलेंटली क्लोज्ड डीएनए होता है। मींस व्हाट, कोवेलेंटली क्लोज्ड डीएनए मैंने आपको बताया था कि इसकी जो ये फ्री जो एंड्स होते हैं वो कोवेलेंटली क्लोज्ड हो जाते हैं, इसलिए कोवेलेंटली क्लोज्ड स्ट्रक्चर होता है। इसका नाम भी है कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए। ये आप इसको हम अनवाइंड नहीं कर सकते, ओपन नहीं कर सकते। फर्दर हम देखेंगे जब हम इसको ओपन नहीं कर सकते हैं तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसको कहते हैं हम टोपोलॉजिकली कंस्टेंट कंडीशन। टोपोलॉजिकली कंस्टेंट कंडीशन, जब हम डीएनए की हेलिक्स को कितनी भी कोशिश करें इसको ओपन करने की, मैंने यहाँ से जो स्ट्रेच किया तो जो ये हेलिक्स है वो ऊपर की साइड हो गए, यहाँ से स्ट्रेच किया तो हेलिक्स ऊपर की साइड हो गए, लेकिन मैं इसको ओपन नहीं कर पा रही हूँ, इसको अनवाइंड नहीं कर पा रही हूँ। तो ऐसी जो कंडीशन है उसको हम कहेंगे टोपोलॉजिकली कंस्टेंट कंडीशन। ये जो डीएनए हमारा है टोपोलॉजिकली कंस्टेंट। डेफिनेशन देखिए तो डीएनए स्ट्रैंड कैन नॉट बी सेपरेटेड और ओपन विदाउट ब्रेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब जब तक हम इसका जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है वो ओपन नहीं करेंगे तब तक ये जो है हम इसको अनवाइंड नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो जो यूकेरियोटिक डीएनए में है उसमें तो उसके एंड्स फ्री एंड्स थे, तो हम उसको ओपन कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं यूकेरियोटिक डीएनए को, नहीं इसको ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो यूकेरियोटिक डीएनए है वो बाइंड होता है प्रोटीन के साथ। इसके जो ये टू फ्री एंड्स थे अब हमने उसको बाइंड कर दिया प्रोटीन के साथ, इसकी बाइंडिंग हो गई प्रोटीन के साथ। अब ये फ्रीली रोटेट नहीं हो सकता है, इसे हम जो है अनवाइंड नहीं कर सकते, इसके जो ये फ्री एंड्स थे यहाँ पर ये प्रोटीन बाइंडिंग हो चुकी है। तो जो ऐसी कंडीशन है फ्रेंड्स जिसमें कॉइल आर रिमेन सेम मींस टोपोलॉजिकली कंस्टेंट कंडीशन, जिसमें कॉइलिंग जो है चेंज नहीं कर सकते। और ये जो कॉइलिंग है इसको हम काउंट कर सकते हैं, जो कॉइलिंग है जिसको हम काउंट कर सकते हैं इसको हम कहते हैं लिंकिंग नंबर। लिंकिंग नंबर एक इंटीजर नंबर होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, द नंबर ऑफ टाइम्स वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए would have to pass the other strand in order for the two strands to be entirely separated from each other. Means डेफिनेशन काफी हार्ड है लेकिन ये काफी सिंपल है।
हमारा ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ब्लू कलर का स्ट्रैंड है, एक ग्रे कलर का स्ट्रैंड है। अब डेफिनेशन ये कहती है कि जब ब्लू कलर की स्ट्रैंड ग्रे कलर की स्ट्रैंड के ऊपर से जितनी बार पास होगी, जितनी बार वो ब्लू कलर की स्ट्रैंड ग्रे कलर की स्ट्रैंड को पास करेगी, जितने टाइम्स वन स्ट्रैंड पास करेगी अनदर स्ट्रैंड को, उतने टाइम्स उसको हम काउंट करेंगे। वो होगा हमारा लिंकिंग नंबर। काउंट करते हैं, ये ब्लू कलर की स्ट्रैंड है, ये पास करी ग्रे कलर की स्ट्रैंड को, दिस इज 1। अगेन ये जो यहाँ पर है ये इसके नीचे से जा रही है, ग्रे कलर की स्ट्रैंड के नीचे से जा रही है। अगेन ये इसके ऊपर से पास हो रही है, दिस इज 2। अगेन ये जो है यहाँ पर पास हो रही है। इसे काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये पर टर्न है। ये जो टर्न है हमने देखा था कि डीएनए के पर टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं, टर्न कितने बेस पेयर का होता है, 10 बेस पेयर का होता है। तो ये 10 बेस पेयर के बाद ही टर्न रहता है, और जो दूसरी स्ट्रैंड है तभी जो है उसको क्रॉस करती है। यहाँ पर ये इसके ऊपर से क्रॉस करती है। तो जब एक स्ट्रैंड दूसरी स्ट्रैंड को क्रॉस करती है तो तब हम उसको काउंट करते हैं, उसकी टर्न। जब हम उसकी टर्न काउंट करते हैं तो उसको हम देते हैं लिंकिंग नंबर। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन जो क्लोज्ड हमारा डीएनए है, सीसी डीएनए है, उसमें लिंकिंग नंबर चेंज नहीं होते, ये लिंकिंग नंबर कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि हम इसको कैसे भी ओपन करेंगे, फ्री डीएनए नहीं है, इसमें लिंकिंग नंबर कांस्टेंट है। इनवेरिएंट टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है कि लिंकिंग नंबर सेम होते हैं सीसी डीएनए में। अब हम देखेंगे कि लिंकिंग नंबर को हम मैथमेटिकली किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है लिंक इज इक्वल टू ट्विस्ट प्लस राइट नंबर। अब ये इसकी क्यों जरूरत होती है फ्रेंड्स, लिंकिंग नंबर की क्यों जरूरत होती है? अगर मैंने आपको कहा कि जो ई कोलाई का डीएनए होता है वो 3000 बेस पेयर लॉन्ग है, तो आप मुझे बताइए कि ई कोलाई के डीएनए में कितने टर्न्स होते हैं। तो सिंपल है, आप ई कोलाई के डीएनए का अगर आपको टर्न्स पता करने, टर्न्स यानी कि लिंकिंग नंबर, अगर टर्न्स पता करने तो आपको पर टर्न कितने बेस पेयर होते हैं, एक टर्न कितने बेस पेयर का होता है, 10 बेस पेयर का। टोटल कितने बेस पेयर है ई कोलाई में, 3000 बेस पेयर है। तो 3000 डिवाइडेड बाय 10, तो अब कितने हो गए बेस पेयर, कितने हो गए 300, यानी कि 300 जो है इसका लिंकिंग नंबर है। 300 टाइम ये टर्न होता है ई कोलाई का डीएनए, अगर उसमें 3000 बेस पेयर, यानी कि आपको अगर बेस पेयर दे दिया जाए तो आप उसके टर्न जो है पता कर सकते हैं कि इसमें कितने टर्न्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्विस्ट। ट्विस्ट भी जो है वो सेम होता है। ये डीएनए में देखेंगे लिंकिंग नंबर, कितने लिंकिंग नंबर है, 5, 1 2 3 4 5। अब हम पढ़ेंगे ट्विस्ट नंबर। ट्विस्ट नंबर क्या होता है, इट इज हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स टू स्ट्रैंड क्रॉसेस ईच अदर स्ट्रैंड कॉल्ड ट्विस्ट नंबर। ट्विस्ट नंबर की डेफिनेशन सेम होती है लिंकिंग नंबर से, लेकिन केवल एक डिफरेंस होता है ट्विस्ट में और लिंकिंग नंबर में, दैट इज ट्विस्ट इज पॉजिटिव फॉर राइट हैंडेड। मीन्स अगर आपका डीएनए राइट हैंडेड कॉइल हुआ, ये राइट हैंडेड कॉइलिंग है। राइट हैंडेड कौन सा डीएनए होता है, हमने पढ़ा था, डीएनए की ज्योमेट्री पढ़ी थी, अलग अलग टाइप्स के डीएनए हमने जब पढ़े। तो जो राइट हैंडेड जो डीएनए होता है वो होता है बी फॉर्म। बी फॉर्म का जो डीएनए होता है वो राइट हैंडेड डीएनए होता है। और ये बी फॉर्म का अगर ट्विस्टिंग है तो हम उसमें ट्विस्ट जो लेंगे वो पॉजिटिव ट्विस्ट लेंगे, राइट, पॉजिटिव ट्विस्ट लेंगे। तो जो डुप्लेक्स है हमारा वो पॉजिटिव डुप्लेक्स। तो उसका एग्जांपल है बी फॉर्म। अगर डीएनए लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है, डीएनए में लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है, तो उसको हम नेगेटिव काउंट करते हैं। लेकिन लेफ्ट हैंडेड जो डीएनए होता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, नेचुरली वो डीएनए होता ही नहीं सेल्स में। एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हमको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इसको काउंट करेंगे। लेकिन उसके पहले हम देखेंगे रिथ। रिथ क्या होता है उसके पहले हम देखते हैं। रिथ होता है टॉर्शनल स्ट्रेस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इन विच डीएनए डबल हेलिक्स क्रॉसेस ओवर itself
इन 3 डायमेंशनल स्पेस। जब डीएनए जो सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, ये हमारा डीएनए जिसमें हमने लिंकिंग नंबर काउंट किए थे, ये जो डबल हेलिकल डीएनए है ये अभी रिलैक्स कंडीशन में। जब मैं इसको इस तरीके से कॉइल करूंगी तो इसमें जो ये इस तरीके का जो ट्विस्ट आया इसको हम बोलेंगे रिथ। इसको काउंट करेंगे नंबर 1। अगेन फर्दर अगर हम इसको ट्विस्ट करेंगे, इसको काउंट करेंगे 1 2। इसमें कितने रिथ है? 1 2। ये जब इस तरीके से कॉइलिंग होती है, इसको ही हम कहते हैं कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग, राइट। इसको ही हम कॉइलिंग कहते हैं। जब उसमें रिथ बन जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉइलिंग। मुड़ जाता है डीएनए तो उसमें कॉइलिंग होती है। इसको हम डिफाइन करते हैं रिथ से। ये एक स्ट्रेस पैदा करता है, टॉर्शनल स्ट्रेस पैदा करता है। तो ये 2 टाइप्स के जो है रिथ होते हैं। पहला जो होता है वो इंटरबाउंड होता है, यानी कि डीएनए खुद अपने आप ही बाउंड हो जाता है। इसको हम प्लेक्टोनिमिक रिथ भी बोलते हैं। सेकेंड टाइप का हमारा रिथ होता है स्पाइरल रिथ और टोरॉइडल रिथ। हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इंटरबाउंड रिथ और प्लेक्टोनोमिक रिथ। जब डीएनए जो रिलैक्स डीएनए है वो फर्दर जब कॉइल होता है, जिसको हमने कहा था रिथ, अगर ये राइट हैंडेड डायरेक्शन में होता है, राइट हैंडेड डायरेक्शन में राइट हैंडेड इंटरबाउंड हेलिक्स बनाता है तो काफी रिलैक्स रहता है। का उलझा हुआ स्ट्रक्चर नहीं होता है, काफी रिलैक्स स्ट्रक्चर होता है। तो हम इसको काउंट ही नहीं करते। ये रिलैक्स्ड स्ट्रक्चर को हम काउंट नहीं करते, इसको नेगेटिव लेते हैं। और रिथ इज इक्वल टू नेगेटिव। इसमें जो है इसके साथ में ट्विस्ट नंबर इंक्रीज होता है। दूसरी कंडीशन हम देखेंगे कि अगर यही जो इंटरबाउंड है ये अगर लेफ्ट हैंड में बन जाए। एक हमने देखा था कि जो रिथ है यानी कि जो सुपर कॉइलिंग हो रही है वो राइट हैंड डायरेक्शन में हो रही है, राइट हैंड इंटरबाउंड हेलिक्स बन रही है। तो ये बिल्कुल भी उलझा हुआ नहीं है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, तो इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे। ज्यादा इंटरबाउंड हुआ ही नहीं, डीएनए पे स्ट्रेस आ ही नहीं रहा है, तो इसको काउंट ही नहीं करते, इसलिए ये नेगेटिव होता है। और जब ये लेफ्ट हैंडेड डायरेक्शन में कॉइल होता है, लेफ्ट हैंडेड रिथ इसमें बनते हैं, लेफ्ट हैंडेड इंटरबाउंड हेलिक्स जब होते हैं तो कुछ इस तरीके से टेंगल्ड मास बन जाता है, कुछ उलझा हुआ हमको दिखाई देता है। तो हम इसको पॉजिटिव जो है अज्यूम करते हैं, पॉजिटिव इसको लेते हैं। इसके साथ में डिक्रीज हो जाता है हमारा TW। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। रिलैक्स डीएनए सपोज कीजिए एग्जाम्पल के लिए, इसका लिंकिंग नंबर है 200। अगर हम इसी डीएनए को राइट हैंड डायरेक्शन में ट्विस्ट करते हैं तो मैंने क्या कहा था आपको कि इंटरबाउंड यानी कि रिथ आप क्या लेंगे उसमें माइनस, यानी कि कितनी बार हो रहा है, कितनी बार राइट हैंड डायरेक्शन में ही कॉइल हो रहा है 1 2। इसके साथ में क्या लेंगे हम -2। देन ये पॉजिटिव कॉइलिंग है, लेफ्ट हैंडेड डायरेक्शन में ले रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे पॉजिटिव। तो इसको हम काउंट करेंगे 1 2 प्लस। ये जो 200 प्लस करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 202, 200 माइनस 2 198। मीन्स अगर रिलैक्स डीएनए राइट साइड में अगर कॉइल हो रहा है, इंटरबाउंड हो रहा है, रिलैक्स्ड डीएनए अगर राइट साइड में इंटरबाउंड हो रहा है तो इस तरीके की कॉइलिंग को हम कहेंगे नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। अगर रिलैक्स्ड डीएनए राइट हैंडेड डायरेक्शन में कॉइल्ड हो रहा है, अपनी ही एक्सिस पे कॉइल्ड हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। अगर रिलैक्स्ड डीएनए लेफ्ट हैंडेड डायरेक्शन में कॉइल हो रहा है, लेफ्ट हैंडेड हेलिकल डायरेक्शन में कॉइल हो रहा है, तो इस तरीके के डीएनए को हम क्या कहेंगे पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सबसे ज्यादा जो सेल्स में कॉइलिंग होती है वो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग होती है। क्यों?
वाई नेगेटिव सुपर कॉइलिंग इज, क्यों नेगेटिव सुपर कॉइलिंग क्यों होती है डीएनए में? क्योंकि ये किसी तरह से आपस में उलझते नहीं है। डीएनए को जो है इजीली फ्री किया जा सकता है, ये जो स्ट्रैंड है वो आपस में इजीली फ्री हो सकते हैं, तो इसलिए जो है सेल्स में नेगेटिव कॉइलिंग होती है। सेकेंड हमारा टाइप्स देखेंगे रिथ का, स्पाइरल और टोरॉइडल टाइप। रिथ इन विच द डीएनए डबल हेलिक्स वाइंड इन अ सिलेंड्रिकल मैनर। ऐसा रिथ जिसमें जो हेलिक है, डीएनए का डबल हेलिक्स है, वो सिलेंड्रिकल मैनर में कॉइल्ड होता है। ये जो प्रोटीन है एक सिलेंड्रिकल मैनर में कॉइल्ड है। ये सिलेंडर दिख रहा है आपको, सिलेंडर दिख रहा है, सिलेंड्रिकल मैनर में कॉइल्ड है हमारा डबल हेलिकल डीएनए। तो इस टाइप की अगर कॉइलिंग हो रही है, किसी प्रोटीन के साथ में कॉइलिंग हो रही है, तो हम उसको स्पाइरल और टोरॉइडल कॉइल करते हैं, राइट। जो यूकैरियोटिक डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ में इस तरीके का टोरॉइडल कॉइलिंग बनाता है। ये राइट हैंडेड टर्न है, जिसमें हम हमेशा राइट हैंडेड टर्न ये उल्टा होता है, ठीक है। जो हमने इंटरबाउंड पढ़ा, इंटरबाउंड से ये उल्टा होता है। ये राइट हैंडेड टर्न जब आएगा तो पॉजिटिव होता है रिथ टोरॉइडल के लिए, यानी कि अगर टोरॉइडल शेप में कॉइलिंग है, वो भी राइट हैंडेड है, तो हम इसको बोलेंगे पॉजिटिव सुपर कॉइल, राइट। अगर सिलेंड्रिकल मैनर में कोई डीएनए कॉइल है और वो लेफ्ट हैंडेड है, तो हम उसको बोलेंगे नेगेटिव सुपर कॉइल। क्वाइट कंफ्यूजिंग है, बट काफी मैंने कोशिश की है कि इसको इजी वे में समझाऊं। डायग्राम कलेक्शन में काफी टाइम लग गया मुझे इसके, ताकि मैं इसको और ज्यादा इजी वे में समझा पाऊं। तो होप यू फ्रेंड्स कि आपको मेरा ये लेक्चर जो है समझ में आया होगा। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।